आज के इस एपिसोड में हम तीर्थ नगरी ऋषिकेश के बारे में बताएंगे। ऋषिकेश का वर्णन पुराणों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि राभि ऋषि ने यहाँ तप किया था। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश को हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री का भी प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गंगा यहाँ पहाड़ों से अपनी यात्रा पूरी कर मैदानी क्षेत्र की ओर बढ़ती है। ऋषिकेश की प्राचीन पहचान है लक्ष्मण झूला। इस झूले के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान राम अपने वनवास के लिए निकले थे, तब लक्ष्मण जी ने इसे गंगा नदी पार करने के लिए बनाया था। तब ये जूट की रस्सी का था। सन 1879 में इसे स्टील की रोप का बनाया गया, परंतु 1924 में यह बाढ़ में बह गया था। इसको फिर से 1927 में बना दिया गया। तब से ये बना हुआ है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है। इस पर चलने में ये हिलता है। इसको पार करने पर हम स्वर्ग आश्रम पहुंचते हैं। इसके एक ओर शिवानंद आश्रम है और दूसरी ओर स्वर्ग आश्रम है। यह आश्रम स्वामी विशुद्धानंद की याद में बनाया गया था। स्वामी जी को काली कमली वाला भी कहा जाता था। इस आश्रम को स्वर्गाश्रम ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर योग और ध्यान और संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। यहाँ ठहरने के लिए सस्ते में रूम मिल जाते हैं। गीता भवन भी प्राचीन आश्रमों में एक है। ये भी गंगा पार स्वर्गाश्रम के पास है। यहाँ पर भी स्वर्गाश्रम की तरह रहने को कमरे मिल सकते हैं। इसी क्षेत्र में एक और प्राचीन आश्रम है, परमार्थ निकेतन आश्रम। यह आश्रम आरंभ में बहुत छोटा था। इसकी स्थापना 1942 में स्वामी सुखदेव नंद जी ने की थी। धीरे धीरे स्वामी जी की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और आश्रम भी विस्तार करता चला गया। आजकल इस आश्रम को स्वामी चिदानंद जी की देखरेख में देश विदेश से सैकड़ों लोग यहाँ योग और ध्यान के लिए आते हैं। आम पब्लिक के लिए भी यह खुला है। लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। मुख्य द्वार के सामने शिव जी की विशाल मूर्ति गंगाजी में बनी होने के कारण आकर्षण का केंद्र बना है। अन्य प्रमुख आश्रम है ओंकारानंद आश्रम, साधना मंदिर, स्वामी दयानंद आश्रम और एक विशेष आश्रम जिसे महर्षि महेश योगी ने बनवाया था। यह आश्रम 70 के दशक में बीटल आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बीटल्स इंग्लैंड के विश्व प्रसिद्ध पॉप ग्रुप हुआ करता था। इस ग्रुप के 4 मेन सिंगर्स थे। सन 1968 में महर्षि जी के पास मेडिटेशन सीखने के लिए यहाँ आए थे। ये लोग यहाँ 1.5 महीने रुके थे। यहाँ इन्होंने 40 से भी अधिक गाने लिखे। ये सॉन्ग्स इन्होंने अपने फेमस पॉप एल्बम द वाइट एल्बम, जो इनका इकलौता डबल एल्बम था, उसमें डाले। ये एल्बम नवंबर 1968 में रिलीज हुआ था। इसका सबसे बड़ा हिट सॉन्ग रहा बैक इन यू एस एस आर। इसके बाद 1969 में रिलीज हुए एल्बम एब्बे रोड में तथा स्प्लिट होने के बाद अपने अपने सोलो एल्बम में भी डाले। यह आश्रम गंगा नदी पार स्वर्ग आश्रम से थोड़ी दूर पर है। यहाँ पैदल जाया जा सकता है। इसकी एंट्री फीस है। आजकल यह आश्रम उजाड़ पड़ा हुआ है। यह आश्रम अब उत्तराखंड सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है। यह अब राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। इसे घूमने के लिए कई विदेशी सैलानी रोजाना आते हैं। इस आश्रम में डोमाकार की 84 कुटियां हैं। इन्हें 84 कुटी कहा जाता है। इन अलग अलग कुटी में बीटल मेडिटेशन किया करते थे। यहीं पर रहकर उन्होंने अपने गाने लिखे थे। Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. यहाँ पर एक बड़ा हॉल है जहाँ पर महर्षि जी सुबह और शाम को मेडिटेशन करवाया करते थे। सन 2014 में सरकार ने यहाँ पर चित्रकारी करवाई और जनता के लिए खोल दिया था। Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, and I say it's alright.
ऋषिकेश को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है भरत मंदिर। इसे आदि शंकराचार्य ने पुनर्स्थापित किया था। इस मंदिर में भगवान ऋषिकेश की मूर्ति स्थापित है, जिनके नाम पर शहर का नाम रखा गया। ऋषिकेश के आकर्षणों में से एक है त्रिवेणी घाट। यहाँ पर कई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ से गीता भवन के लिए भी बोट मिलती है। ये वह स्थान है जहाँ पर शाम को गंगा आरती होती है। इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। अगला आकर्षण है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो एक 13 मंजिल की खूबसूरत इमारत है। लक्ष्मण झूला क्रॉस करते ही दाईं ओर में यह मंदिर दूर से ही अलग नजर आता है। इस मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर राम झूला है। ये झूला प्राचीन नहीं है, ये 1986 में बना था। ये शिवानंद आश्रम को गीता भवन को जोड़ता है। इसमें 2 व्हीलर जा सकते हैं। यहाँ से 32 किलोमीटर पर नीलकंठ मंदिर है। ऐसा कहा जाता है इस स्थान पर शिव जी ने विष धारण किया था। यहाँ से आप शेयर टैक्सी कर 1 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं। ये रास्ता जंगल में होकर जाता है। ये बहुत खूबसूरत है। एक अन्य दर्शनीय स्थान है वशिष्ठ गुफा। ये ऋषिकेश से 22 किलोमीटर दूर शिवपुरी के पास बद्रीनाथ मार्ग में स्थित है। इसे 1930 में एक साधु ने ढूंढा था। आजकल यहाँ एक आश्रम भी बना हुआ है। यहाँ से 6 किलोमीटर पहले शिवपुरी पड़ता है। ये स्थान राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से 16 किलोमीटर रिवर राफ्टिंग का रूट स्टार्ट होता है। ऋषिकेश एडवेंचर स्पोर्ट का हब बन गया है। रिवर राफ्टिंग के अलावा अन्य स्पोर्ट्स भी होते हैं। अगला एडवेंचर स्पोर्ट है बंजी जंपिंग। ये एशिया का सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म 273 फीट की ऊंचाई का है। ये ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर मोहनचट्टी गंगा पार में होती है। फ्लाइंग फॉक्स, इसमें 3 लोग एक साथ एक पहाड़ की चोटी से दूसरे पहाड़ पर एक रोप से स्लाइड करते हुए 160 प्रति किलोमीटर की स्पीड में फ्लाई करते हुए क्रॉस करते हैं। बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है कैंपिंग। ये युवाओं को बहुत आकर्षित करती है। गंगा जी के किनारे और मोहनचट्टी के आस पास बहुत प्राइवेट कैंपिंग साइट है। इनको आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऋषिकेश हमेशा से बॉलीवुड का फेवरेट शूटिंग लोकेशन रहा है। यहाँ पर न जाने कितनी हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। 2017 में रिलीज फिल्म करीब करीब सिंगल के कई सीन यहाँ पर शूट किए गए थे। सन 2015 में रिलीज फिल्म दम लगा के हैशा का पॉपुलर गाना दर्द करारा अंशुमान खुराना और भूमि पेडनेकर पर फिल्माया गया था। ये गाना लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी घाट पर शूट किया गया था। इस एपिसोड में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।